हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर्स यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है कक्षा 7 की जो विज्ञान की SCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर लाभदायक एवं हानिकारक पौधों तथा जंतु इसकी स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव क्या पड़ता है, लाभदायक पौधे, पौधों का महत्व और लाभदायक जंतु इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता था। भोजन के लिए वह जंगली जंतुओं का शिकार करता, मछलियाँ पकड़ता, पक्षियों के घोंसले से अंडे एकत्र करता तथा कंदमूल, फल आदि खाता था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल तथा पत्तियों से अपना तन ढकता था। धीरे धीरे उसने पशुओं को पालना सीखा। उन्हें यह भी पता चला कि बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इससे उसके मन में बीज बोने का विचार आया और उसने गेहूं, धान, मक्का, सनई, पटसन, जूट आदि के पौधे उगाए और इस प्रकार वह खेती करने लगा। विकास के क्रम में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण अभी वह अपने चारों ओर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं का दोहन नई नई विधियों से कर रहा है। फसल तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं को पालना कृषि कर्म या एग्रीकल्चर कहलाता है। मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव। पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है हानिकारक पौधों एवं जंतुओं के रूप में, दूसरा है लाभदायक पौधे एवं जंतु। चावल, सब्जी, फल, दूध, शहद, चमड़ा, ऊन, कागज आदि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आप जानते हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनके अलावा अधिकांश जंतु एवं पादप मानव जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला है हानिकारक पौधे। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को हानि तो पहुंचाते ही हैं, जंतु और पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ फसलों को नष्ट करते हैं तो कुछ उन वस्तुओं पर उत्पन्न होते हैं और उन्हें विकृत कर देते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं, जैसे कि गाजर घास को छू जाने से त्वचा पर खुजली उत्पन्न हो जाती है। केवाच के रोए, कच्चे काजू के आवरण मतलब कि छिलके तथा पपीते के दूध से भी एक तत्व होता है जो त्वचा में खुजली उत्पन्न करता है। पूर्व काल में शिकारी कुछ पौधों जैसे कि रिस्पैचा, कुरारे के रस में अपने बाणों को बुझा देते थे जिससे उन्हें शिकार को मारने में आसानी होती थी। क्या आप अन्य किसी जहरीले पौधों के बारे में जानते हैं? पीली कनेर की पत्ती तथा मदार मतलब कि आग का दूध भी जहरीला होता है। कुछ पौधे जैसे भांग, पोस्ता, कोको आदि में भी एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिन्हें मादक पदार्थ कहते हैं। मादक पदार्थों में गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हीरोइन एवं कोकीन पदार्थ होते हैं। कुछ लोग नशे के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इनसे हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में दाग, खाज व गंजापन कवकों के द्वारा होता है। हानिकारक जंतु। पौधों की ही भांति जंतु भी हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ जंतु जहरीले होते हैं, दूसरों को काटते हैं। क्या आप किसी विषैले जंतु का नाम बता सकते हैं? सांप, बिच्छू विषैले जंतु होते हैं, फिर भी इन जंतुओं के विष को थोड़ी मात्रा में लेकर औषधियाँ तैयार की जाती हैं। बर्रे, मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक का अनुभव बहुत कटु होता है। चींटी, खटमल तथा मच्छर के काटने से खुजली और जलन होने लगती है। कुछ जंतु रोगों की वाहक भी होते हैं। जंतु जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी तरफ फैलाते हैं उन्हें रोगवाहक जंतु कहते हैं, जैसे कि मक्खी, मच्छर आदि रोगवाहक जंतु हैं। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया बीमारी किस जंतु के द्वारा फैलती है? जूं, खटमल तथा पिस्सू भी रोग के वाहक जंतु हैं। हैजा, आमातिसार मतलब कि पेचिस, अतिसार मीन्स डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां घरेलू मक्खियों के द्वारा होती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया जो फील पाँव होता है मच्छरों की अलग अलग प्रजातियों के काटने से होता है। संक्रमित कुत्ते तथा कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। मनुष्य भोजन के लिए खेती द्वारा अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा करता है, लेकिन कोई फसल ऐसी नहीं होती जिसमें अनेक प्रकार के जंतु अपना भोजन प्राप्त ना करते हों। अर्थात कुछ जंतु फसल तथा पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि कुछ कीड़े और उनके डिंबक मीन्स लार्वा पौधों पर ही पलते हैं। कुछ जंतु पेड़ पौधों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि पर मिलते हैं।
और उन पे आक्रमण करते हैं और जिससे फसल प्रभावित होगी और उत्पादन कम हो जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जंतु प्रतिवर्ष लगभग 1/3 फसल चट कर जाते हैं। टिड्डी जो है पौधों की पत्तियों तथा कोपल तनों को खाती है। टिड्डी दलों की सूचना मात्र से किसानों के छक्के छूट जाते हैं। इनके एक एक दल में करोड़ों टिड्डियाँ होती हैं। जब ये एक बार खेतों में आ जाती हैं पूरी पूरी फसल चट कर जाती हैं। टिड्डियों को उड़ते समय हेलीकॉप्टर द्वारा रसायनों के छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है। चूहे खेतों में ही बिल बनाकर रहते हैं। ये खेत में फसल को काट कर गिरा देते हैं और गिरे हुए पौधों की बाली सहित बिलों में खींच करके भी ले जाते हैं। इस प्रकार चूहे अनाज का बहुत बड़ा भाग खा जाते हैं और फसलों को हानि पहुंचाते हैं। कुछ लोग घरों में तोता पालते हैं। तोता जो है फसलों और फलों को हानि पहुंचाने वाला पक्षी है। इसकी चोंच बहुत मजबूत, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। चोंच की ऐसी बनावट उसे फल कुतरने खाने में सहायक होती है। तोता आम, लीची, अमरूद आदि फलों को खाकर हानि पहुंचाते हैं। वे सभी फल जिनमें बालें जैसे कि गेहूं, जौ, मक्का आदि निकलती हैं, उन्हें भी तोता नष्ट कर देता है। नीलगाय एक वन्य प्राणी है। इसको पाड़ा, घोड़राज या वनरोज के नाम से भी जानते हैं। इसका आकार घोड़े के समान होता है। ये हल्के नीले रंग की होती है। नीलगाय प्रायः झुंड बनाकर रहते हैं। छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियां इनका प्रिय भोजन है। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। थोड़े ही समय में नीलगाय जो होती है खड़ी फसल नष्ट कर देती है। उपरोक्त जंतुओं के अतिरिक्त गिलहरी, हाथी आदि भी फसलों तथा पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं। अब चलिए जानते हैं कुछ लाभदायक पौधों के बारे में। मानव जीवन में पौधों को उनके उपयोग के आधार पर कई समूहों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे भोजन प्रदान करने वाले, मसाले प्रदान करने वाले, औषधि प्रदान करने वाले, रेशे प्रदान करने वाले और फर्न प्रदान करने वाले आदि। भोजन प्रदान करने वाले पौधे। मनुष्य की प्रथम मूलभूत आवश्यकता भोजन है। अनाज हमारा प्रमुख भोजन है। चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि से मंड या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इनमें कुछ विटामिन व प्रोटीन भी पाए जाते हैं। अनाज के पौधों के तनों का उपयोग पशुओं को चारे के रूप में किया जाता है। अनेक पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि जड़ से मूली, तना से आलू, प्याज, पत्ती से चौलाई, पालक, पुष्प से गोभी, फल से सेम, बैगन, मिर्च, भिंडी, बीज से राजमा, मटर आदि प्राप्त किए जाते हैं। हरी सब्जियां विटामिन तथा खनिज लवणों की स्रोत होती हैं। फल जो है पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। केले से अत्यधिक ऊर्जा व खनिज प्राप्त होती है। अमरूद, संतरा व अन्य सभी साइट्रस फलों से विटामिन सी अधिक मात्रा में मिलता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इमली और आम के फलों का भी प्रयोग किया जाता है। दालें जैसे कि अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा आदि से प्रोटीन मिलता है। अतः दालें मानव के लिए प्रोटीन की प्रमुख स्रोत है। मसाले भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में उपयोग किया जाता है। मसालों का ये भोजन को संरक्षित रखने में भी सहायक होते हैं। मसाले पौधों के विभिन्न भागों से जैसे कि फल से लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, जड़ों से हींग तथा तनों से हल्दी, अदरक आदि प्राप्त किए जाते हैं। तेल का उपयोग भोजन बनाने के विभिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे कि सरसों तेल, अलसी, सोयाबीन, नारियल आदि का तेल मुख्यतः भोजन को पकाने के लिए किया जाता है। केवड़ा व गुलाब के पुष्प से तेल प्राप्त किया जाता है और उनका उपयोग भोजन को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। धान की भूसी से भी तेल प्राप्त किया जाता है। रेशे प्रदान करने वाले पौधे। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। कपास, जूट, नारियल के पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं, जिनसे वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। कपास के फल से रुई, नारियल से नारियल के रेशे या जटा तथा जूट के पौधे के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। क्या आप नारियल के रेशे से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हैं? रुई से सूत बनाकर वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट से बोरे तथा जटा का उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे तथा सोफे आदि बनाने में होता है। औषधि प्रदान करने वाले पौधे। आवश्यकता के फलस्वरूप मानव ने उन पौधों की खोज की जो औषधि गुणों से युक्त थे। हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि का उपयोग दैनिक जीवन में औषधि के रूप में किया जाता है। पेड़ पौधों के प्रायः सभी भागों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए होता है। नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधीय गुणों के कारण उसे प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है।
तालिका 12.1 में कुछ औषधीय पौधों एवं उनके उपयोग को दर्शाया गया है। चलिए उसको देख लेंगे हम लोग अभी। जैसे कि पौधे का नाम है तुलसी, उपयोग होने वाला भाग पत्ती, औषधि गुण क्या है, गले की खराश और त्वचा रोग। नीम, इसका उपयोग होने वाला भाग है पत्ती और औषधि गुण है प्रतिरोधी, मतलब कि एंटीसेप्टिक, जो कि त्वचा रोग में उपयोगी है। सर्पगंधा की जड़ का उपयोग अनिद्रा, रक्तचाप को कम करने में होता है। ईसबगोल के बीज की भूसी का उपयोग कब्ज को ठीक करने में, और चाल मोगरा के बीज का उपयोग कुष्ठ रोग तथा खुजली में उपयोगी है। सिनकोना की छाल मलेरिया की दवा के रूप में प्रयुक्त की जाती है और जामुन के बीजों को मधुमेह में लाभदायक है। यूकेलिप्टस का तेल जुखाम की औषधि, हर, बहेड़ा, आंवला के फलों को उदर रोगों में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ मुलेठी की जड़ जो है गले की खराबी, खांसी, ज्वर आदि में उपयोगी है। अब चलिए इमारती लकड़ी और ईंधन प्रदान करने वाले पौधों के बारे में जानते हैं। सभी वृक्षों से लकड़ी प्राप्त होती है जिसका प्रयोग सूखने पर ईंधन के रूप में हो सकता है। कुछ विशेष वृक्षों जैसे कि साखू, शीशम, सागौन की लकड़ी का प्रयोग अलमारी, कुर्सियां, मेज, पलंग, दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के कई प्रदेशों में केवल लकड़ी और बांस के ही घर बनाए जाते हैं? कागज बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी दियासलाई तथा कागज को बनाने में काम आती है। इसके अतिरिक्त अनेक पौधों के पुष्प एवं पत्तियां सुंदर रंग बिरंगी होती हैं जिनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है, जैसे चमेली, माधवी लता, चंपा, बोगनविलिया, मनी प्लांट आदि। लताएं सजावटी पौधे हैं। फ्लॉक्स, साल्विया, गैम्फ्रिना, एस्टर, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, गुलदावदी, चांदनी, कैक्टस, सूरजमुखी और पिटूनिया आदि जो है सजावटी पुष्प हैं। फर्न, मोरपंखी, ताड़, अशोक आदि के पत्तों और टहनियों का उपयोग भी सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। लाभदायक जंतु, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है, जैसे भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि। कुछ जंगली जंतु होते हैं जैसे कि शेर, भालू, हिरण, गेंडा तथा लकड़बग्घा आदि। खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु, गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है। दूध एक संतुलित आहार है जिसके सेवन से हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं। भेड़, बकरी तथा मुर्गी से गोश्त मिलता है। गोश्त में मांस में पाए जाने वाली प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। मुर्गी तथा बत्तख के अंडे भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मुर्गियों तथा चूजों की देखरेख करना और उनमें प्रजनन की प्रक्रिया को मुर्गी पालन या पोल्ट्री कहा जाता है। एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 260 अंडे देती। मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिनों तक सेने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है। मधुमक्खी के छत्तों से शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते अधिकतर वृक्षों की डालों पर, पुराने पेड़ों की कोटर, गुफाओं आदि में लगे मिलते हैं। मधुमक्खियां फूलों से पराग लाती हैं जिससे शहद बनता है। शहद पौष्टिक, सुपाच्य एवं रोगाणु रोधक होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। छत्ते से और क्या मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी मिलता है जो पॉलिश, मोमबत्ती और सौर प्रसाधन बनाने में काम आता है। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है। इसे मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहते हैं। 1 किलो शहद को एकत्र करने के लिए एक मक्खी को पराग एकत्रित करने के लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है। मछलियाँ तालाब, नदी, झील तथा समुद्र के जल में पाई जाती हैं। इनकी भोजन के रूप में बहुत खपत है। इसमें उत्तम जंतु प्रोटीन मिलता है। कुछ मछलियाँ जैसे कॉड, शार्क से यकृत से तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग दवाइयों को बनाने में किया जाता है। मछलियाँ केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती बल्कि उन्हें सुखाकर, अचार बनाकर विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। मछलियों का बड़े स्तर पर उत्पादन, उनका पालन पोषण और व्यवस्था जो है मत्स्य पालन कहलाता है। रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगुर, सौर आदि तालाब में पाई जाने वाली आम मछलियां हैं। उत्पादन देने वाले जंतु, रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त होता है जिससे चिकने और सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप रेशम के कीट का जीवन वृत्त देख सकते हैं। एक पत्ती है, पत्ती पे अंडे हैं, अंडे से लार्वा बना जिसे कि इल्ली कहते हैं। लार्वा कोकून बनाएगा, कोकून फिर उसके बाद वयस्क रेशम कीट का निर्माण करेगा। रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से
अत्यंत महीन लचदार पदार्थ निकलता है जिसका रेशम कीट का लार्वा या इल्ली अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लचदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ पे पाले जाते हैं? एक विशेष रेशम के कीटों को शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। रेशम कीटों का पालन पोषण तथा रेशम बनाने की प्रक्रिया को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट के एक कोकून से लगभग 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। लाख से लाख का कीट प्राप्त होता है। लाख कीट से लाख प्राप्त होगा। लाख से पॉलिश, वार्निश, चपड़ा मतलब कि सील मोहर लगाने की लाख, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेते हैं, जिसे खरोंच कर पानी के साथ गलाकर, यहाँ पे आप लाख से युक्त एक टहनी देख सकते हैं। मतलब कि जो कीट अपने चारों ओर मोटी पपड़ी बनाएगा जो कि लाख का खोल है, उसे खरोच कर पानी में गलाकर शुद्ध जो है लाख तैयार की जाती है। लाख कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग प्राप्त होता है जिसे कि महिलाएं महावर लगाने के काम में लाती हैं। हाथी एक वन्य जीव है। हाथी को कुछ लोग पालतू बनाकर वनों में बोझ उठाने का कार्य कराते हैं। शंख जो है वास्तव में जंतुओं के बाह्य कवच हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। शंख का प्रयोग सजावट, पूजा तथा दवाएं मतलब कि भस्म आदि बनाने में किया जाता है। कस्तूरी मृग वन्य जंतु है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग औषधि निर्माण में करते हैं। वन्य जंतुओं को पालना, शिकार करना एवं किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाना वर्जित एवं दंडनीय अपराध है। सहायक जंतु अनेक जंतुओं जैसे बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट का उपयोग सामान की ढुलाई, कृषि कार्य तथा सवारी के लिए किया जाता है। कुत्ता एक पालतू जंतु है परंतु इसका उपयोग घरेलू सुरक्षा, देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में स्लेज गाड़ियाँ खींचने में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? शाकाहारी मनुष्यों के लिए दालें जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। साइट्रस फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मसाले जो है भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाते हैं। साथ ही साथ डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। संक्रमित कुत्तों और या किसी अन्य जानवर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद एवं मोम प्राप्त होता है और मादक एवं नशीले पदार्थ हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी आदि घातक रोगों को जन्म देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।